पहली वॉल दिखाइए विजय जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए विजय, पहली वॉल के बाद हम वायरल सवाल फिर से दिखाएंगे। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर विध्वंसक हमले, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए यूएस मरीन की ड्रिल शुरू, नंबर 2। नंबर 3 वॉरशिप जेरार्ड फोर्ड की मिडिल ईस्ट में वापसी से हड़कंप, ये बड़ी खबर है। आइए जरा हमारा सवाल, आज का वायरल सवाल जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा विजय, आज का वायरल सवाल बिग वॉल पर। यह सवाल मेरा आपके सामने, कई लोग जवाब दे रहे, मैं चाहता हूं इस शो में कंक्लूसिव पॉइंट पर आऊं शो को वाइंड अप करने से पहले। क्यों जेरार्ड फोर्ड वापस मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है? हथियारों की कमी, यह है बख्शी सर की राय। बड़े हमले के लिए यह है दीपक सर की राय। आपकी राय क्या है? रियाद में मिसाइल हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट, पूरे रियाद में बजे एलोन सारन आमिर साहब फर्स्ट आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर एक और बड़ी खबर में आप में दिखाइए जरा, बड़ी खबर। पूरे कुवैत में सुनी गई धमाके की आवाज, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, अहमद साहब करिए। कुवैत में लगातार बज रहे सायरन, ये देखिए जरा। इरबिल में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। धमाकों के बाद भीषण आग की चपेट में ऑयल रिफाइनरी, बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट। विजय आइए जरा, इरबिल के कुर्द इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ, ये देखिए जरा। इरबिल में कई जगहों पर विस्फोट, विजुअल देखिए जरा, अभी थोड़ी देर पहले का विजुअल है, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, थोड़ी देर पहले का विजुअल है। यह दिन के उजाले में हमला किया गया है। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाई है। दिन और रात लगातार हमले चल रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर किया हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी सैन्य बेस पर विस्फोट से तबाही, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मिसाइल रोकने में नाकाम रहा अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम। इसको पूरी तरह डिनाई किया है मिडिल ईस्ट ने, लेकिन बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान का क्लेम है ईरानी हमलों से की 91वीं लहर से कांपा मिडिल ईस्ट, ये देखिए जरा शॉट्स के साथ। ईरान ने दागी इमाद और गदर बैलिस्टिक मिसाइल, ये देखिए जरा। बहरीन में अमेजॉन डेटा सेंटर तबाह, ये ईरान का दावा है, हम नहीं कह रहे। आईआरजीसी ने जारी किया वीडियो, ये देखिए जरा। लेकिन अब बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। अमेरिका ईरान जंग से मिडिल ईस्ट में महाविनाश, ब्रेक करिए। जंग से अभी तक करीब $100 अरब का नुकसान हुआ है। हमलों में 7 देशों का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। हमलों से संभलने में लग सकते हैं 5 साल का वक्त। जंग से तबाही पर ग्लोबल 21 का बड़ा दावा है। विजय आइए जरा इसके वीडियो कीपर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, ये देखिए जरा। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, ये देखिए। ईरान के हमलों में तबाही का आंकड़ा है वो सामने आ गया है, विजुअल देखिए। अब जरा फैक्ट्स देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाए, ये देखिए। अब नंबर 1 नुकसान $15 बिलियन, ये देखिए। एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम पर हमला हुआ, गैस फील्ड और ऑयल रिफाइनरी बर्बाद हो गई है। अबू धाबी और दुबई में इंडस्ट्रियल साइट तबाह कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए, सऊदी अरब नुकसान $5 बिलियन का हुआ है, गैस और ऑयल फील्ड पर हमला हुआ है। रियाद हमलों से निर्यात पर असर पड़ा है। इजराइल नुकसान $10 बिलियन का हुआ है, टेक्नोलॉजी और केमिकल प्लांट तबाह हो गए। हाइफा में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। इराक नुकसान $5 बिलियन का हुआ है, उमर कसर पोर्ट बर्बाद हो गया है, क्रेन सिस्टम और वेयर हाउस नष्ट हो गया है। कुवैत नुकसान $3 बिलियन का हुआ है, ऑयल रिफाइनरी पर हमले हुए हैं। कुवैत के कई ऑयल टैंकर नष्ट हो गए हैं। बहरीन नुकसान $2.5 बिलियन का हुआ है। एल्यूमिनियम, ये देखिए जरा, एल्यूमिनियम बहरीन पर हमला हुआ है। ऑयल डिपो और लॉजिस्टिक्स नष्ट कर दिए गए। ग्लोबल 21 सोर्स से बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। यहां पर दीपक सर को लीजिएगा, शॉट्स की जगह। दीपक सर, योर टेक। मेरा सवाल आपसे यह है सर, ये जो नुकसान हो रहा है, हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज इट इन टर्म्स, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। मेरा आपसे सवाल ये, भारत इसकी जद में कितना आ सकता है सर? सर, जो मैं देख पा रहा हूं आपके प्रश्न में, ये जो अरब देश हैं जिनके ऊपर ईरान ने हमला किया है, कहते हैं कि न्यूक्लियर उनके जो अमेरिकन बेसिस है वहां पे कर रहा हूं, लेकिन ऐसी कोई हथियार नहीं है कि सिर्फ बेस की 4 दीवारी के अंदर होगा, बाहर भी जाएंगे। तो एक तरह से वो भी वॉर क्राइम है कि आप सिविलियन ठिकानों पर भी हमला कर रहे हैं। सर, ये जो अरब देश हैं, इनके पास इतना पैसा है कि ये इसको कंट्रोल करेंगे। मेरे मन में बार बार ये विचार आता है, जब गाजा पट्टी के बारे में यूएन ने कहा था $18 बिलियन का नुकसान हुआ और 300 साल लग जाएंगे उसको ठीक करने के लिए, ईरान में कितना नुकसान? वो तो झूठ बोलेंगे, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ फिट है, सब नॉर्मल है। वहां पे कितना नुकसान? अगर वॉर क्राइम्स की बात कर रहे हैं और नुकसान नहीं हुआ, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन सर। वॉर क्राइम है लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर क्राइम किस बात की है? ईरान बहुत बुरी तरह से ठुक रहा है। एंड सर, अगेन आई रिपीट, साइमर हर्स्ट जो बहुत माने हुए मेरे मित्र हैं, अमेरिका के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही लिखा है। ट्रंप ने जो भाषण दिया है, उसने ये नहीं कहा कि मैं जंग खत्म कर रहा हूं, उसने कहा है कि मैं नए लेवल पे इस जंग को ले जा रहा हूं सर। जी दीपक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन इस वक्त